देखिए राजेश चूंकि उस कंपनी का ओनर है, लेकिन ये कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही, अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही, चूंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहां जहां गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट कराया गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की, वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहाँ के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी आरएमएस का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सर ये जो 26 गिरफ्तारियों में क्या अध्यक्ष की जो भूमिका है वो कड़ी कहीं जुड़ी है या वो लोग अभी? देखिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो विवेचना का अभी तो हम एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। किसी को ना अभी तक क्लीन चिट दी गई है, ना किसी को इसमें ये कहा जा सकता है कि उसकी नॉमिनेट पूरी है, क्योंकि किसी स्तर पर लापरवाही भी इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लापरवाही हर स्टेज पर हुई है। कि उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं है, चूंकि अभी विवेचना चल रही है, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस में कोई इन्वॉल्व है कि या उसकी लापरवाही है। सर कंपनी के जो मालिक है राजेश, उसकी इसमें किस तरह की भूमिका थी? इसकी गिरफ्तारी कहाँ से? मैंने आपको स्पष्ट किया कि उसको पूर्व में 2 बार और बुलाया गया था, चूंकि शक की सुई जा रही थी, तो लगातार हम पूछताछ करके जानकारी कर रहे थे। लेकिन जब ये केंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई और उससे हमें जो पैसे के जो लिंकेजेस मिले, जो करीब 2 करोड़ के करीब जो कुछ कैश के ट्रांजैक्शन दिए गए और कुछ लोगों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से पहुंचे और कुछ उसके जानने वाले दोस्तों के यहाँ पहुंचे, वो सभी कड़ियों को जब हमने जोड़ लिया तब पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। सर राजेश जो है अपने आप में क्या इससे और भी पेपर जो देखिए संभावनाएं सभी तरह की हो सकती है, लेकिन जो परीक्षा का जो वहाँ पर अगर प्रिंटिंग, हर पेपर प्रिंटिंग प्रेस में वहाँ पर प्रिंट नहीं होता है। जैसे मैं सचिवालय रक्षक की बात करूँ, उसकी प्रिंटिंग वहाँ पर नहीं हुई, हुआ यहीं पर उसकी प्रिंटिंग हुई थी आयोग के कार्यालय में। तो जो परीक्षार्थी जब ज़्यादा होते हैं तभी वो आउटसोर्स करके बाहर प्रिंट किया जाता है। इस वाले केस में जो सचिवालय रक्षक का जो मामला है, जिसमें प्रदीप पाल को गिरफ्तार किया गया है, जो वहाँ पर आरएमएस कंपनी का कर्मचारी था, लंबे समय से आयोग के कार्यों को देख रहा था, उसके माध्यम से हमें वो पूरे साक्ष्य मिल गया कि किस प्रकार से वहाँ पर लैपटॉप से जो है पेन ड्राइव के माध्यम से निकाला गया, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। उससे भी पूछताछ में हमें जो चेन है जयजीत वाली, उसका भी पता चला है। और प्रथम दृष्टया इसमें मालिक की संलिप्तता भी आ रही, चूंकि विवेचना दूसरे विवेचक के पास है, तो वो भी आज शाम तक वो विवेचनाओं में उस चीजों के साक्ष्य आने के बाद हो सकता है कि उसमें भी माननीय न्यायालय में रिमांड लिया जाए। जो ये कंपनी है उसके ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में जो भर्ती हुई उसकी भी इसी ने परीक्षा कंडक्ट कराई थी, क्या इस तरीके के कुछ? देखिए अभी तक इस तरह के कोई साक्ष्य हमारी विवेचना में नहीं आया कि इसके द्वारा कोई विधानसभा में कराया गया हो। चूंकि इनके जो डायरेक्टर्स और भी जो काम करने वाले लोग हैं, उनको तलब किया गया, उनसे समस्त दस्तावेज लिए जा रहे हैं। उस दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही इसमें कुछ कहा जाना उचित होगा। देखिए इसमें जो शुरुआती कड़ी मैंने कहा 2 लाइन चल रही थी। एक कर्मचारी के माध्यम से जो इस साल हुआ अभी बीपीडीओ का पेपर लीक, साथ ही साथ जो परीक्षा ये जो सचिवालय वाला हुआ उसकी भी कड़ी हमने जोड़ दी इन्हीं से। और एक जो ओनरशिप से लेकर और जो धामपुर से सेंटर जुड़ा हुआ था, जिसमें हमारे यहाँ के 10-12 गिरफ्तारियां इस चेन से हुई हैं, तो वो कड़ियों को जोड़ दिया गया। चूंकि मालिक के बाद और कंपनी के बाद उसके ऊपर कोई नहीं होता है, तो नेचुरल सी बात है, सोर्स तो यही था। लेकिन अभी भी हमारी पूरी संभावना है, जैसे हमारे प्राथमिक साक्ष्य आ रहे हैं, कि इसमें अभी भी महत्वपूर्ण 2-3 लोग ऐसे रह गए हैं जो इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सेंध लगाकर ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। देखिए वो पैरेलल पूछताछ की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे दस्तावेजी चल रहे हैं, कलेक्शन साक्ष्यों का चल रहा है, और वर्तमान में भी नई नियुक्तियां हुई हैं। तो नई नियुक्तियों के आने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद उनसे भी समस्त प्रक्रिया को और विस्तार से समझा जाएगा। और पूर्व के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको भी एक बार पूछताछ करके सारी चीजों को व्यवस्था में लाया जाएगा। यूपीसीएल की जो रिकॉर्ड देने की बात है, वो पत्र से सीधे कोर्ट में कुछ भी देखिए इसमें जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कहीं, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी एज अ क्योंकि एसटीएफ एक इन्फोर्समेंट यूनिट है और एक परीक्षा से रिलेटेड मामले की जांच कर रही है, तो कभी कभी हमें किसी जानकारी के लिए कभी कभी हम संपर्क करते हैं उन विभागों में कुछ जानकारी के लिए। तो वो एक नॉर्मल संपर्क किया गया था कार्यालय में कुछ जानकारी के लिए। सर आप कह रहे हैं कि आयोग में पेपर जो प्रिंट हुआ था, क्या उसकी वहाँ वीडियोग्राफी नहीं हुई थी?
ये जो यहाँ पर आयोग के अंदर समस्त जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसी कारण से हमें जो पेन ड्राइव से जो ये सॉफ्ट कॉपी में निकाला गया था प्रदीप पाल द्वारा जो सचिवालय रक्षा का पेपर, तभी हमें साक्ष्य इसमें पुष्ट हो पाए थे। तो आयोग की भूमिका हो सकती है इसमें? देखिए, मैंने कहा कि इस स्टेज पर ये कहना मुश्किल है कि किसकी आयोग में भूमिका है कि नहीं है या नेग्लिजेंस है, और ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर इस समस्त मैटर में अगर कोई कहीं से भी इन्वॉल्व है तो वो जरूर सामने आएगा। ये चीज सामने निकल के आई है कि सीसीटीवी फुटेज में कि वो पेन ड्राइव से ले रहे हैं सारी चीजें सीसीटीवी। देखिए, विश्लेषणात्मक पार्ट है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कैमरे लगे हुए थे और उससे हमें काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल चुके हैं। आयोग की ईडी को आप लोगों ने कंप्लेंट किया था कि ईडी की तरफ से तो रिस्पांस आया? हाँ, इसमें मैं अपडेट दे दूंगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेटर प्राप्त हो गया। समस्त जो हमारी एफआईआर है और जो भी कार्रवाई है, जो हमारे इनकी संपत्तियों की जो जानकारी हमें मिली है प्राथमिक रूप से, वो सभी जानकारियों को साझा करने के लिए पत्र प्राप्त हो गया। सर अभी तक 25 की गिरफ्तारी हुई है, कब तक यानी दिशा में बढ़ सकती है? जो संभावना मैं देखता हूँ, जिस स्पीड से हमारी टीम काम कर रही है, तो जो मेन कड़ियों को हमने जोड़ लिया है और कुछ कड़ियां इसमें रह गई हैं जो महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, तो मैं मानता हूँ आने वाले 7 से 10 दिन में एटलीस्ट जो मेन इसके मास्टरमाइंड सरगना या जिनके द्वारा प्रश्न पत्र प्राप्त करके छात्रों को विभिन्न चैनल्स दिए गए, तो सभी अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन विवेचना में अभी समाप्त करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे छात्र हैं जिनके बयान लिए जाने, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अनुचित साधनों से पास हुए हैं, तो उनको भी हमें कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन में अकाउंट फॉर करना है। ये जो रक्षक भर्ती वाला जो पेपर लीक हुआ, क्या ये आयोग के अंदर से ही हुआ? ये आयोग के अंदर से ही पेपर, मैंने जैसा बताया कि प्रदीप पाल एक एम्प्लॉय था जो आरएमएस कंपनी का बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा था, और मौका पाकर उसने अपने जो है वहां से पेपर को सॉफ्ट कॉपी में उसको लीक कराया। ये तो आयोग को बता रहे हैं ना, आयोग को कर्मचारी आउटसोर्स कंपनी का, तो आयोग में आ रहा था क्या? हाँ, वो आयोग के अंदर से ही वहां से आउटसोर्स कंपनी द्वारा निकाला गया चोरी से। तो अजय जी, इसमें जो ऐसा जो है जो बड़ोनी जी है, उनसे जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर अंदर से ही निकला है तो फिर वो जांच उन पे कुछ। देखिए, दो चीज स्पष्ट करूंगा, यहाँ किसी मतलब मैं व्यक्ति विशेष की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। एक सिस्टम में क्या फ्लॉज थे, उस क्या सिस्टम के कारण किसी की मिलीभगत थी, और साथ ही साथ पेपर लीक करने में कौन लोग मास्टरमाइंड थे और किसके द्वारा इसको आगे किया गया। क्योंकि अभी विवेचना में मात्र देखा जाए तो 35 दिन हुए हैं, तो उस 35-40 दिनों के अंदर सभी व्यक्तियों को एक साथ साक्ष्य लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि विवेचना चल रही है, तो इसलिए ये कहना कि इनसे किसी से कोई सवाल किया गया कि नहीं किया गया, क्योंकि काफी दौर की बातचीत हमारी पूर्व में हो चुकी है इसमें। सर, ये अभ्यर्थियों की क्या लिस्ट कभी सार्वजनिक हो पाएगी? देखिए, जो भी इसमें अभ्यर्थी इसमें पाए गए हैं संलिप्त, जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में आ चुके हैं, बयानों में आ चुके हैं, साक्ष्यों में आ चुके हैं, और कुछ लोग हमने चिन्हित कर रखे हैं जिनको अभी साक्ष्यों पर हमें लाना है, वो समस्त रिपोर्ट छात्रों की जो भी विधि सम्मत कार्रवाई के बाद जब चार्जशीट दी जाएगी तो आयोग से भी वो भेजी जाएगी, जिससे वो अग्रिम उसमें कार्रवाई कर पाए। तो नहीं ऐसा नहीं, यहाँ तो नहीं, वो बाहर जब निकलेंगे तो आप उसका वो कर लो। इतने लोग को देख कर देखेंगे नहीं है मेडिकल के लिए क्या हुआ है, तो आप इंतजार करना पड़ेगा, या तो और मंगानी पड़ेगी। उसको बोल रहे हैं लेता आएगा पब्लिक, और मंगा लो। ये तो वैसे एक बार तो देख रहा हूँ, मैं भी डाल दूंगा सॉफ्ट कॉपी में आपको, मैं चेक तो कर लूँ पहले क्या लिखा है। क्या लिखा है बच्चे को पढ़ते नहीं है ना, चलो उसको सॉफ्ट कॉपी करना भेजेगा। चलो वो करते हैं। हाँ, ये जो राजेश है, क्या इसने कहा कि पैसे तो गए, उसके बाद इसने कहा निकालो, इसी को कहते हैं। ये सचिवालय वाले पूछ रहे हैं आप? नहीं, ये वाला राजेश जो
हाँ। उसने कहा कि 2 करोड़ रुपया बैंकर को बिल्कुल उसने कहा कि उसका संपर्क राजेश चौहान का संपर्क उसके रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर धामपुर में, उसके माध्यम से उनका पूर्व से परिचय था। और चूंकि काफ़ी समय से बात पेपर की चल रही थी, अन्य माध्यमों से चल रहा था, तो उसमें जो संपर्क होने के बाद, वो बातचीत होने के बाद रिश्तेदार के माध्यम से, और एक उनके मित्र है जिनका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, उनके माध्यम से जब ये चीज़ें तय हो गई तभी ये पेपर इस पास पहुँचा था। मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी डाल दे रहा हूँ, है ना। बाकी मैं सॉफ्ट कॉपी भी डाल दूंगा ना। क्या पूछ रहा? कौन है? कौन है? किसको ला रहा था? तो क्या कर रहा? वो कहाँ गया? मेडिकल से लेकर बता देंगे। वो मेडिकल के लिए गया हुआ है, अभी आ जाएगा तो वेट कर लेंगे, या तो मैं विजुअल डलवा दूंगा, विजुअल डाल दूंगा। अब आएगा कब आएगा? वीडियो डाल दूंगा ना। हाँ, वो 2 सेकंड की। हम सिर्फ ये टाइप कर लेते ना, हमको मेडिकल करा के तो बाहर गया है बारी बार। आपने इतना बड़ा उसको भी, और उसको क्या अरे ये हो गया, ये तो बाल हो गया, वो करा देंगे। पूरी को दे दो, पूरी को कहकर पहले करवा के बाहर ही बात करा देंगे। और ये अनऑफिशियली बता देता हूँ कि अभी इस 24 घंटे के अंदर बहुत सारी गिरफ्तारी। तो एक बड़ी बात अभी जाते जाते सर ने कही है कि अभी 24 घंटे के अंदर में बहुत सारी अन्य गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एक बड़ी खबर है, अभी एसटीएफ के कार्यालय में ही हम थोड़ी देर में हम राजेश के दर्शन करने वाले हैं। वो राजेश दरअसल दिखता कैसा है जिसने इतनी सारी चीजें की हैं। एक सेकंड दीजिएगा आप सब लोग। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप तमाम लोग बने रहिएगा। अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये राजेश जिसका नाम लिया जा रहा है, ये व्यक्ति कौन है और ये किसकी और की तार है। ये तो अब यहाँ पर हम अभी एसटीएफ के कार्यालय में हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात समझ में आ रही है, और एक चीज भी बोली गई है, एक और चीज भी इसमें बोली गई है कि अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनसे जांच हो रही है और उनसे ही ये प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तमाम देखिएगा यहाँ पर अभी प्रेस वार्ता खत्म हुई है, और वार्ता के बाद हम सब लोगों का ये मुख्य एक चीज रहेगी कि आज हम किसी तरह से उस व्यक्ति को अभी देखेंगे हम, जो कि जिसको आज नहीं छोड़ेंगे, और तमाम और व्यक्तियों को भी पकड़ने की बात कही है एसटीएफ ने कि 24 घंटे के अंदर में अभी धड़ाधड़ बहुत सारी की जो है गिरफ्तारियां होने वाली हैं। अब किस तरह से वो गिरफ्तारियां होने वाली है, उन पर एक नजर बनी रहेगी हमारी। हम तमाम लोगों को आपके सामने जोड़ेंगे, और आज हम यहाँ पर एसटीएफ के कार्यालय में, आप देखिएगा तमाम लोग जो यहाँ पर है मौजूद, हर वो व्यक्ति आज यही जानने आया था कि इतनी जो धांधली हो रही है आज उत्तराखंड में, बड़े खुलेआम बड़े सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं।